क्या आपको पता है डायरी हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि डायरी क्या है और इसकी लिखने की कला क्या होनी चाहिए तथा डायरी हमारे जीवन को किस प्रकार बदलने में सहायक है। आप हम सब बचपन की उन यादों से परिचित ही होंगे जब हम सभी गर्ल्स एंड बॉयज डायरी लिखने के लिए मोटे गत्ते वाली नोटबुक का प्रयोग करते थे, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती थी और हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ दी जाती थी, जहां हम टीचर की कहने पर एक दिन की पूरी दिनचर्या लिखना पड़ता था। वो दिनचर्या हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो या हमारे दैनिक कार्यों से रिलेटेड हो। जैसे हम इस प्रकार लिखते थे, मैंने सुबह उठकर नित्य क्रिया से मुक्त होकर मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके ट्यूशन स्कूल गया। उसके पश्चात स्कूल से आकर क्या खेला, क्या पहना, क्या खाया, सब लिखना पड़ता था। और वहाँ से आने के पश्चात हमारे मन में क्या चल रहा है, पापा से कितनी पिटाइयाँ खाई, मम्मी ने कितनी डांट लगाई, मम्मी ने कितनी बार खाना पूछा, सब के सब लिखना पड़ता था। अगर साधारण भाषा में कहें तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के तुम्हारे मन में जितने विचार आए, जितनी घटनाएं घटी, सब के सब लिखना पड़ता था। आज भी जीवन के उन लम्हों को याद करने में बड़ा ही आनंद आता है। और पता है सबसे ज़्यादा हंसी तब आती थी जब टीचर सभी के सामने खड़ा करके कहते थे कि तुम जो लिखा है डायरी में वो पढ़ो सबके समक्ष। जब अपनी डायरी पढ़ता था ना तो सभी मुझ पे हंसते थे, परंतु जब मेरे दोस्त डायरी पढ़ते थे तब तो मैं उस समय पूरा हंसता था, खिलखिला। एक बार की बात है, जब मेरा दोस्त डायरी पढ़ रहा था ना तो उसने लिखा था, आज मैंने सुबह सुबह उठा, पापा से एक चप्पल मार खाई और गाय चराने भेज दिया। उसके बाद घर आया, घर पे डांट खाया, फिर ट्यूशन आया पढ़ने के लिए। इस तरह की डायरियाँ पढ़कर बहुत हंसी आती थी हम सभी लड़का और लड़कियों को। और हद तो तब हो गई थी जब हमारे टीचर ने पूछा कि आज तुमने क्यों नहीं लिखा कि आज नित्य क्रिया से मुक्त हुए या नहीं। तो मेरा दोस्त बोलता है, सर आज क्या है ना, आज देर से उठा ना तो डायरेक्ट यहीं आ गए और यहीं आइला की वजह से हम गए नहीं किया आज नित्य क्रिया पे। अब जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर डायरी होती क्या है। डायरी हमारी दोस्त होती है जिनसे हम निजी मामलों को डायरी के साथ शेयर करते हैं। उन बातों को जिन्हें हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम खुद को पहले बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने अंदर एकत्रित दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तथा साथ साथ में जब भी हमें जीवन की उन स्मृतियों को याद करना होता है, हम एक बार उन पन्नों को पलट लेते हैं और बचपन की उन छवियों को महसूस कर पाते हैं। डायरी आज भी हमारी बहुत सहायता कर सकती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, उनसे धोखा मिलने या फिर उन्हें प्यार ना करने पर हमारी दिल टूट जाती है और इस कारण हम अपने डायरी को इसके बारे में बता सकते हैं, जिससे हमारी मन को शांति प्राप्त हो। डायरी हमें भूलने से भी बचाती है। मान लीजिए आप गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जा रहे हैं, तो जाते आते वक्त ऐसे दृश्यों को देखने को मिल सकता है जो अलौकिक हो, अद्वितीय हो। इस प्रकार के अनेक दृश्य शायद हमें पूर्ण रूप से हमेशा याद ना रह सके, इसलिए हमें डायरी लेकर हमेशा चलना चाहिए ताकि उन समय के सफ़र में आए सभी अलौकिक दृश्यों को वृतांत हम अपने डायरी के साथ कर सकें। एक सत्य यह भी है कि हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जगह डायरी को अपना प्रिय सखा बनाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तक हमें हमारे साथ देती है, जिनसे हम अपनी प्रत्येक सीक्रेट को शेयर करते हैं, जिसे हम दूसरे व्यक्ति को शेयर करने में डरते हैं। आइए अब जानने की प्रयास करते हैं कि एक अच्छी डायरी में किन किन गुणों का समावेशन होना चाहिए। अगर आप भी डायरी को अपनी प्रिय सखा बनाना चाहते हैं तो इन खास बातों को ध्यान में रखें डायरी लिखते वक्त। पहला, ऐसी डायरी खरीदें जिसमें रिक्त स्थान फिक्स ना हो, क्योंकि सीमित स्थान से
अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2-3 पंक्तियाँ ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में पूरी हो। कहा भी गया है, सभी दिन एक समान नहीं होते। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन सकते हैं। और दूसरी बात, यह सोचकर डायरी लिखें कि आप जो लिख रहे हैं उसकी पाठक आप स्वयं हैं, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जब हमें पता होता है कि मेरे द्वारा लिखी गई डायरी का पाठक मैं स्वयं हूँ, तब हम बाहरी दबावों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में से कौन कौन से आपको दर्ज करने लायक लगती है, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करके डायरी की ओर लिखने के लिए बढ़ें। और चौथी महत्वपूर्ण बात, भाषा शैली कैसी भी हो यह उतनी आवश्यक नहीं है। बस अपनी मन, भावना और आत्मा में आ रही सभी बातों को बिना किसी चिंता के डायरी में लिखना ही उचित डायरी लेखन शैली है। तो आइए इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी रोज़ के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी के लिए भी, यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें। जय श्री राधे राधे दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।